बिहार की राजनीति में एक अजीब रिकॉर्ड है। यहाँ कई मुख्यमंत्रियों के बेटे राजनीति में आए, कई मंत्री बने, कई सांसद बने, लेकिन आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा है जो वंशवाद को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने ही नहीं देता। और ये सवाल इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल बिहार की राजनीति में अब नई पीढ़ी के नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी में तेजस्वी यादव लालू यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। एलजेपी रामविलास में चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पूर्व नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं और अब जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है। यानी बिहार की लगभग हर बड़ी पार्टी अभी किसी न किसी राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी के हाथ में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकी राजनीतिक विरासत के बावजूद बिहार में आज तक किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अगर बिहार का राजनीतिक इतिहास देखें तो अब तक राज्य में 23 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। इनमें से कई मुख्यमंत्रियों के बेटे राजनीति में सक्रिय रहे, जैसे दरोगा राय के बेटे चंद्रिका राय राजनीति में आए। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे निशांत मिश्रा कई बार विधायक और मंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर आज भी राजनीति में सक्रिय है और केंद्र सरकार में मंत्री है, लेकिन इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद यादव का माना जाता है। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री जरूर है। और भी उदाहरण है, जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन राजनीति में है और मंत्री भी है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे कृति आजाद सांसद रहे, लेकिन इनमें से कोई भी अपने पिता की तरह मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। यानी बिहार में राजनीतिक विरासत मिल जाती है लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है जबकि देश के कई राज्यों में पिता के बाद बेटा मुख्यमंत्री बना है, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, तमिलनाडु में करुणनिधि के बाद एमके स्टैलिन, झारखंड में सुब्बू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन। तो बिहार में ये परंपरा क्यों नहीं बनी? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इनकी सबसे बड़ी वजह है बिहार की गठबंधन राजनीति। बिहार में शायद ही कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत ला पाती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार भी करीब 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कभी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाए। उन्होंने कभी बीजेपी का साथ दिया तो कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करा। यानी बिहार में मुख्यमंत्री बनने का फैसला सिर्फ जनता नहीं, गठबंधन की राजनीति तय करती है। अब जब निशांत कुमार राजनीति में आए हैं तो जेडीयू के अंदर से आवाज उठ रही है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। कुछ लोग तो उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल ये आसान नहीं है क्योंकि बिहार में सरकार गठबंधन की है और जेडीयू का मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की सहमति के बिना संभव नहीं है। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे नाम चर्चा में हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं और अब निशांत कुमार की एंट्री ने इस पूरे बहस को और दिलचस्प बना दिया है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार का राजनीतिक रिकॉर्ड टूटेगा? क्या पहली बार किसी मुख्यमंत्री का बेटा खुद मुख्यमंत्री बन पाएगा या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर साबित करेगी कि ये विरासत मिल सकती है लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ विरासत से नहीं मिलती। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कुर्सी किसके हिस्से आती है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।